अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ महीनों में कोई ऐसी सस्पेंस थ्रिलर नहीं आई जिसने आपका दिमाग हिला दिया तो हो सकता है आपने ये 10 फिल्में और वेब सीरीज मिस कर दी हो। इस लिस्ट में ऐसी कहानियां हैं जिनके ट्विस्ट का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। कुछ फिल्मों की एंडिंग आपको चौंकाएगी, कुछ आपको कंफ्यूज करेगी, और सबसे अच्छी बात ये सभी हिंदी में अवेलेबल है और घर बैठे आराम से देखी जा सकती है। कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है और इनमें ऐसा क्या खास है कि लोग एंडिंग के बाद भी इसके बारे में सोचते रहते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए चाय, कॉफी या मैगी साथ में रख लो, लेकिन वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना क्योंकि लास्ट वाली फिल्म पूरी लिस्ट पर भारी पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी क्राइम थ्रिलर जिसकी कहानी सुनकर ही दिमाग घूमने लगेगा। इस फिल्म का हीरो पेशे से रिपोर्टर है, लेकिन उसका एक अजीब सा साइड बिजनेस भी है। वह मरे हुए लोगों की मौत के पीछे की सच्चाई तलाशता है और उसी से पैसे कमाता है। एक दिन उसके सामने 2 ऐसे केस आते हैं जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य मौत लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह जांच शुरू करता है उससे पता चलता है कि दोनों मौतें दरअसल बेहद चालाकी से प्लान की गई हैं। किसी ऐसे किलर का काम जो अपने हर क्राइम को नेचुरल तरीके से दिखाने में माहिर है। अब तक कहानी दिलचस्प थी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब जिस किलर को वह ढूंढ रहा होता है वही किलर उसे ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शिकार, और दोनों को अभी तक पता भी नहीं कि खेल कब शुरू हो चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहले कौन किस तक पहुंचेगा, और जब दोनों आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी। मृत्युंजय नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। यह फिल्म उन लोगों के लिए जिन्हें स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन, माइंड गेम्स और ट्विस्ट पसंद है। यकीन मानिए यह कोई आम क्राइम थ्रिलर नहीं है। अब बात करते हैं अनुराग कश्यप की उस फिल्म की जिसके बारे में जितना कम पता हो उतना ज्यादा मजा आता है। कहा जाता है कि यह फिल्म कई सालों तक रिलीज के इंतजार में अटकी रही और इसकी कहानी ने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर ली थी। मुंबई शहर एक रहस्यमय मर्डर और किलर की पहचान सिर्फ एक अजीब से मास्क से जुड़ी हुई है। प्रॉब्लम यह है कि कहानी कोरोना के टाइम की है, जहां हर दूसरा इंसान मास्क पहने घूम रहा है। ऐसे में कौन जिंदगी बचाने वाला है और कौन मौत बनकर घूम रहा है, यह पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मामला और भी खतरनाक तब हो जाता है जब एक के बाद एक होने वाली मौतों के पीछे ऐसे राज सामने आने लगते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की जिसे सरकारी रिकॉर्ड्स में सालों पहले डेथ डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अगर वो मर चुका है तो फिर जिंदा कौन घूम रहा है और वो आखिर किसे ढूंढ रहा है। हर नए ट्विस्ट के साथ फिल्म आपको और गहरे अंधेरे में ले जाती है। और हाँ, इस कहानी में सनी लियोन का किरदार भी एक दिलचस्प कड़ी बनकर सामने आता है जो पूरी कहानी को और रहस्यमय बना देता है। अगर आपको सीरियल किलर, डार्क थ्रिलर और थोड़ा हटकर सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कैनेडी ZEE5 पर हिंदी में अवेलेबल है। बस एक सलाह, इसे रात में अकेले देखना क्योंकि इसका माहौल और बैकग्राउंड फिल्म खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। अब अगली रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस का कॉम्बिनेशन पसंद है। कहानी शुरू होती है एक कपल से जो शादी करने के लिए लड़के के घर पहुंचते हैं। जंगल के बीचों बीच बना एक विशाल महल जहां लड़के का पूरा परिवार रहता है, लेकिन इस परिवार में कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं रहते बल्कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सालों पहले मर चुके हैं। जितना गहराई में जाओगे उतना ही एहसास होगा कि इस परिवार का इतिहास बेहद डरावना और रहस्यमय है। लेकिन असली खेल शुरू होता है शादी से ठीक एक रात पहले, जब लड़की को एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने गलत इंसान से शादी की तो शादी के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे इतना यकीन कैसे है, क्योंकि उसका दावा है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़की की माँ को भी जानता है। उसने अपनी आंखों से उसकी माँ को मरते हुए देखा था और उसे एक वादा किया था, एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए वो आज भी जिंदा है। अब सवाल ये है कि इस परिवार का असली रहस्य क्या है। वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा है या सिर्फ लड़की को डराने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, शादी के बाद आखिर होने क्या वाला है। नाम सुनकर लगेगा जैसे कोई धमकी दी जा रही हो, लेकिन समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन सच में इसी वेब सीरीज का नाम है। अगर आपको धीरे धीरे बनता हुआ सस्पेंस, अजीब किरदार और ऐसी कहानियां पसंद है जिसमें हर एपिसोड के बाद नए सवाल खड़े हो जाएं, तो यह सीरीज आपके लिए है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अब अगली फिल्म शायद इस लिस्ट की सबसे अजीब और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। एक छोटे से मोहल्ले की लड़की, सुंदर, समझदार और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई। एक लड़का उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। नौकरी की तलाश में भटक रही लड़की को उसकी दोस्त एक रात होने वाली पार्टी में लेकर जाती है। वहीं पहली बार वह शराब पीती है और फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। कुछ महीनों बाद अचानक उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब उसके सामने सिर्फ एक नहीं, कई सवाल खड़े हैं। यह कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, और सबसे बड़ी बात, वो इस सच का सामना कैसे करेगी। लेकिन हालात तब और मुश्किल हो जाते हैं जब पूरे शहर में लॉकडाउन लग जाता है। ना वो आसानी से कहीं जा सकती है, ना किसी से खुलकर बात कर सकती है। एक तरफ समाज का डर, दूसरी तरफ परिवार की चिंता और
तीसरी तरफ वो सच जो हर दिन उसके लिए और भारी होता जा रहा है। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आखिरी 15 मिनट शुरू होते हैं कहानी एकदम अलग दिशा पकड़ लेती है। और यकीन मानिए फिल्म खत्म होने के बाद भी इसके सवाल आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। कहा जाता है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। लॉकडाउन Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, अगर आप इसे परिवार के साथ देखने का सोच रहे हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि फिल्म खत्म होने के बाद इस पर लंबी चर्चा होना लगभग तय है। एक तरफ एक गांव का एक ईमानदार आदमी और एक तरफ एक बेहद ताकतवर पुलिस इंस्पेक्टर, जिसकी छवि बाहर से जितनी मजबूत है अंदर से उतनी ही खतरनाक। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब वह इंस्पेक्टर एक रात उस आदमी के घर पहुंच जाता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। घर के अंदर मौजूद एक छोटा बच्चा अचानक पुलिस की बंदूक उठा लेता है। एक गोली चलती है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अब घर के अंदर एक लाश पड़ी है, ऐसी लाश जिसके मिलने का मतलब है पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाना। अब सवाल है लाश कहाँ छुपाएं, किसे सच बताएं और कब तक बच पाएंगे। मजेदार बात यह है कि जिस केस को सुलझाने की जिम्मेवारी पुलिस की होती है, इस बार उसी केस की सबसे बड़ी कड़ी खुद एक पुलिस अधिकारी बन चुका है। इसके बाद शुरू होता है झूठ, डर, सबूत छुपाने और हर पल पकड़े जाने के खतरे का एहसास, जो आपको स्क्रीन से नजर हटाने नहीं देगा। हाँ, कहानी का बेसिक आइडिया सुनकर आपको दृश्यम की याद आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है यह पूरी तरह अपना अलग रास्ता पकड़ लेती है। और इसकी एंडिंग बस इतना समझ लीजिए कि 100 लोग मिलकर भी शायद उसका सही अंदाजा ना लगा पाए। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। फिल्म का नाम भले ही लंबा हो, लेकिन इसका सस्पेंस आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। अब अगली सीरीज की कहानी सुनो। एक लड़की अपने भाई को पानी में हुए एक दर्दनाक हादसे में खो देती है, लेकिन असली डर उस हादसे के बाद शुरू होता है। हर रात उसे सपने में एक रहस्यमयी हरी आंखों वाला आदमी दिखाई देता है, एक ऐसा आदमी जो उसके परिवार के लोगों को एक एक करके मौत के करीब ले जाता हुआ नजर आता है। शुरुआत में लड़की इसे सदमे का असर समझती है, लेकिन मामला तब पूरी तरह पलट जाता है जब वही आदमी बिल्कुल उसी चेहरे और उसी हरी आंखों के साथ उसके घर मेहमान बनकर आ जाता है। और सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, वो उसके भाई के कमरे में 2 हफ्ते रहने की भी परमिशन मांगता है। अब सवाल ये है कि ये आदमी आखिर है कौन? एक आम इंसान, लड़की की कल्पना, या फिर कोई ऐसा राज जिसकी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है? लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि अचानक लड़की खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। और यहीं से शुरू होता है ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट का ऐसा खेल, जहां हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो जाती है। सिर्फ 3 घंटे की यह मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज आपको शुरुआत से लेकर आखिर मिनट तक बांधे रखेगी। सीक्रेट स्टोरी रोसलिन जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जिसमें हर जवाब के साथ 2 नए सवाल पैदा हो जाएं, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। अब अगली फिल्म की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि यह एक रोमांटिक ड्रामा होने वाली है, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही मिनटों में यह पूरी तरह सर्वाइवल थ्रिलर बन जाती है। मुंबई की एक अमीर लड़की को चौल में रहने वाले एक देसी रैपर से प्यार हो जाता है। प्यार इतना गहरा कि दोनों साथ में पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर उनकी जिंदगी में आती है जो खुशी के साथ साथ कई नई परेशानियां भी ले आती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दोनों कुछ समय के लिए सबसे दूर जाने का फैसला करते हैं। बस एक बाइक, 2 लोग, बारिश से भीगी सड़कें, चारों तरफ जंगल और एक लंबा सफर। सब कुछ किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा होता है, लेकिन फिर कहानी अचानक एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। रास्ते में बाइक खराब हो जाती है और मदद के लिए उन्हें पास के एक होटल में रुकना पड़ता है। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असली खतरा होटल के बाहर नहीं, होटल के अंदर उनका इंतजार कर रहा होता है। इस बार विलेन कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक मगरमच्छ है। इसके बाद शुरू होता है जान बचाने की ऐसी जंग, जहां हर मिनट खतरा पहले से बड़ा हो जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना स्ट्रेसफुल है कि आप आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तू या मैं भले ही एक रीमेक हो, लेकिन सर्वाइवर थ्रिलर के शौकीनों के लिए ये काफी मजेदार साबित हो सकती है। और हाँ, फिल्म देखने के बाद बारिश के मौसम में किसी सुनसान जगह पर स्विमिंग करने का मन शायद दोबारा ना करे। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। अब अगली फिल्म की कहानी किसी बॉलीवुड गॉसिप से कम नहीं है। एक सुपरस्टार हीरो अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी है। उसके साथ काम कर रही एक नई एक्ट्रेस, और इंडस्ट्री में खबरें उड़ रही हैं कि दोनों का रिश्ता सिर्फ कैमरे तक सीमित नहीं है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हीरो की पत्नी को भी इस अफेयर की भनक लग चुकी है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है शूटिंग के आखिरी दिन। फिल्म के अंदर वाली फिल्म का क्लाइमेक्स शूट होता है। सीन के मुताबिक हीरो को हीरोइन के सिर पर एक नकली बंदूक रखनी है। कैमरा रोल होता है, डायरेक्टर एक्शन बोलता है, और फिर धाई, नकली बंदूक से निकलती है असली गोली, और फिल्म का सेट कुछ ही सेकंड में क्राइम सीन में बदल जाता है। अब यह हादसा था या प्लान किया गया मर्डर, यही पता लगाने के लिए एंट्री होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेटर की जिसे देखते ही आपको भल्लाल देव की याद आ जाएगी। जांच आगे बढ़ती है और हर किरदार शक के घेरे में आ जाता है। किसी के पास मोटिव है, किसी के पास मौका, और किसी के पास ऐसा राज जो पूरी कहानी बदल सकता है। फिल्म का प्रेजेंटेशन और स्क्रीन प्ले इतना अलग है कि कई जगह आपको हॉलीवुड मर्डर मिस्ट्री वाला फील आएगा। अगर आपको ट्विस्ट पर ट्विस्ट और आखिरी मिनट तक सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखना। कांथा नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। इतना सस्पेंस देखने के बाद एक हॉरर फिल्म तो बनती है ना भाई। ये कोई नॉर्मल हॉरर नहीं है। इसे देखने के बाद अगर आप घर में अकेले रहते हो तो रात को लाइट बंद करने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे। हिम्मत है तो सुनो। कहानी एक अमीर होम डिजाइनर की है जो अपने बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रहता है, या यूं कहूं रहता था, क्योंकि एक रात उसे अपनी दीवार पर किसी की परछाई दिखाई देती है। एक ऐसी परछाई जिसके लंबे नाखून है और पैरों में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। पहले तो वे इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अगले ही दिन उसे अपनी एक पुरानी दोस्त की मौत की खबर मिलती है। पुलिस को उसकी लाश उसके ही घर के कुएं से बरामद होती है, और मौत भी ऐसी जिसे देखकर पुलिस तक हैरान रह जाती है। अब इस लड़के को शक होने लगता है कि उसकी
उसकी दोस्त की आत्मा उसका पीछा कर रही है। सच जानने के लिए वे उस लड़की के छोटे भाई को अपने घर बुलाता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसके लिए शायद कोई तैयार नहीं होगा। एक ऐसा सीन आता है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आंखें बंद करना भी सेफ नहीं है। और क्लाइमेक्स, भाई डर नहीं डर प्रो मैक्स। मलयालम सिनेमा ने हॉरर के नाम पर जो माहौल इस फिल्म में बनाया है वह लंबे समय तक दिमाग से निकलने वाला नहीं है। कहीं जगह आपको लगेगा कि हॉलीवुड हॉरर फिल्में भी इसके सामने हल्की पड़ जाएं। अगर हॉरर पसंद है तो इसे किसी भी कीमत पर मिस मत करना। डाइस एरा हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, रात के 2 बजे हेडफोन लगाकर देखने की गलती मत करना। और अब इस लिस्ट की आखिरी फिल्म। पिछले कई सालों में आपने बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी होंगी, लेकिन इसके जैसी कहानी शायद ही कभी देखी हो। कहानी एक डॉग ट्रेनर की है जो कुत्तों को इंसानों के साथ रहने और उनकी सुरक्षा करने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो जाता है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और फिर साल बीत जाते हैं। जब पुलिस उसकी तलाश में उसके घर पहुंचती है तो वहां उन्हें एक बेहद रहस्यमयी महिला मिलती है। कहा जाता है कि वह मलेशिया से आई है, लेकिन असली पहचान यह नहीं है। असली पहचान यह है कि उस महिला तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि घर की रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि दर्जनों कुत्ते कर रहे हैं। गांव वालों को पूरा यकीन है कि उस महिला ने काला जादू करके उस डॉग ट्रेनर को रास्ते से हटा दिया और उसकी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है उस गायब आदमी के एक पुराने दोस्त की, और वह दावा करता है कि डॉग ट्रेनर मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है, यहीं कहीं बहुत करीब। और सबसे बड़ी बात, वह यह साबित भी कर सकता है। अब सच कौन बोल रहा है, गांव वाले, वो रहस्यमयी महिला, या फिर उसका पुराना दोस्त? बस एक छोटी सी हिंट देती हूँ, इस कहानी में लगभग हर किरदार किसी न किसी तरह का मुखौटा पहने हुए है। और जब आखिरी सच सामने आएगा तो स्क्रीन पर दी एंड आने के बाद भी आपके दिमाग में सवाल खत्म नहीं होंगे, बल्कि यहीं से एक नई फिल्म शुरू होगी आपके दिमाग के अंदर। इको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। मलयालम सिनेमा सस्पेंस थ्रिलर के मामले में क्यों इतना आगे माना जाता है, इसका जवाब यह फिल्म खुद दे देती है। बाकी सारे जवाब मैं नहीं दूंगी, कुछ जवाब फिल्म को खुद देने दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे पहले कौन सी फिल्म देखने वाले हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, पार्ट 2 भी तैयार है, जिसमें 10 और दिमाग घुमाने वाली सस्पेंस थ्रिलर फिल्में आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।